अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक डिसीज़न ले लिया है कि यस, आगे आपको फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स आपको जो स्ट्रीम लेनी है वो कॉमर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? पहले तो आपने स्ट्रीम को डिसाइड कर लिया है। दूसरा, बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और बड़े वाइड ऑप्शंस आपको मिलेंगे अपने करियर को बनाने के लिए। अब आप क्योंकि क्लास 11th में आए हो बट आप बहुत क्लूलेस हो, आपको नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रोसीड करना है, इन सब्जेक्ट्स में होता क्या क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताऊँगा। प्लस अभी आप क्लास 11th में नहीं हो, कॉमर्स का कोई भी बच्चा जिसको मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं ये चीज़ बोलता हूँ, आप अब क्लास 11th में नहीं आए हो, आप दोबारा नर्सरी में आ चुके हो, बिकॉज आपको कॉमर्स का ABCD भी नहीं पता। सो अगर आज के बाद कहीं भी अगर आप पढ़ोगे कॉमर्स का कुछ भी, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचर से पढ़ो किसी और से, आपको जहाँ भी डाउट आएंगे आपको पूछना है। ये मत सोचना कि यार मुझे नहीं आती चीज़ें, आपको नहीं पता होंगी बिकॉज आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। जब मैं भी आपके वहाँ पे था, आपके जैसे स्टेज पे था, जहाँ मुझे भी क्लास 11th का मैंने सोच लिया था कि मैंने कॉमर्स लेना है, बट मुझे ABCD नहीं पता था, मैंने भी सीखा। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। मैं कहता हूँ कोई भी टीचर नहीं होगा जिस टाइम पढ़ा रहा होगा जिसको 1% भी कॉमर्स के बारे में पता होगा जब उसे क्लास 11th में आया हुआ। सो धीरे से चीज़ें सीखते हैं बट एक बेस बन जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्लास 11th में पढ़ेंगे नहीं, 8 महीने रह गए, क्लास 12th में जाके देखेंगे और उनका बेस क्लास 11th में बनता ही नहीं है और फिर आगे जाके मुश्किल तो होनी है। सो आपको एक बेस बना के चलना है। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ कौन कौन से वहाँ पर होते हैं, उसमें आपको क्या क्या करना होता है। चलिए, अकाउंटेंसी सबसे पहला सब्जेक्ट होता है इसमें, अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें बेटा हम पढ़ते हैं हिसाब किताब। ठीक है, यहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड वगैरह करना है उसके बारे में पढ़ते हैं हमारे अकाउंटेंसी में। तो ये जो आपका रहेगा ना सब्जेक्ट, ये आपका थ्योरी भी रहेगा प्लस प्रैक्टिकल भी रहेगा। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह पढ़ोगे, रूल्स वगैरह पढ़ोगे, गाइडलाइंस होंगी, वो आपको अप्लाई करनी होती है प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो आपको जो अकाउंटेंसी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है पूरे कॉमर्स में वो अकाउंटेंसी है। एंड सेकंड पे मैं रखूँगा इकोनॉमिक्स को, देन बिजनेस स्टडीज़ को, उसमें बताऊँगा क्या क्या होता है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? इसमें ना अगर आपने पेपर अच्छा किया है, अच्छा इन द सेंस कि आप इसमें अपॉर्चुनिटी होती है 100 में से 100 स्कोर करने की। और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो अकाउंट्स के अगले 2 साल और इवन कॉलेज में भी ना एक्सेल करेगा, उसको मज़ा आएगा अकाउंट्स करने में। और उसके जब बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन के जैसा मर्जी दे दो वो निकाल जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, डिटेल में चर्चा अलग वीडियो में करूँगा। इसमें अकाउंटेंसी का पूरा बताऊँगा कि कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। कमेंट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। आगे सेकंड है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ एज द नेम सजेस्ट बिजनेस। हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कि टीवी में स्पॉन्सर्स की ऐड आती है, वो कैसी चीज़ें चलती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देता हूँ, सोनी पर शार्क टैंक इंडिया, वो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। वो चीज़ें, ये कैसी चीज़ें चलती हैं, जैसे वो बोलते हैं कैपिटल को ऐसे रेज करते हैं, वैल्यूएशन ऐसी होती है, वो सब आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा जाता है। कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट होता है, बट अगर आप इसको रटने जाओगे ना बेटा, सॉरी, आप इसमें मार खा जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इसको पूरा प्रॉपर्ली समझना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसका कॉन्सेप्ट रखना है। बिकॉज अब वो दिन गए जहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी की चीज़ें पूछी जाती है, व्हाट इज़ दिस, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे आती हैं केस स्टडीज़। और बेटा केस स्टडीज़ मेरे से लिखवा लो, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं ना उसके बुरे हाल होने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो आपको केस स्टडीज़ पे ध्यान देना होता है और वो कॉन्सेप्ट जितना होगा अच्छा, उसी से ये चीज़ें बनेंगी। थर्ड, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? आपने बोला कि इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं, इकॉनमी कैसे चल रही है, डिमांड और सप्लाई कैसे चलता है, मार्केट कैसे वर्क करती है, GDP के बारे में। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये भी लगने वाला है। दैन बेटा इंग्लिश, ये तो आपको ऑप्शनल है, कंपलसरी है। और ये तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, इसके बारे में कुछ बताऊँगा नहीं ना, मेरी इसमें कुछ एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज़ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में है। इंग्लिश वही जो आप 10th तक पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत चेंज है, दैट इज़ इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड देन फिफ्थ होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में कुछ बच्चे रखते हैं PHC, कुछ रखते हैं मैथ्स, कुछ रखते हैं कंप्यूटर साइंस और कहीं होता है IT। ठीक है, ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड रहता है। कोई हिंदी भी देता है ऑप्शनल में, कोई आपको फॉरेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स भी देता है, जैसे फ्रेंच वगैरह हो गया, तो वो ऑप्शनल रहता है। जो आपको चूज़ करना हो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, ये 3 मेन रहते हैं। और मेरी एक एडवाइस रहेगी आपसे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना, चाहे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स, प्लीज़ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप दिल लगाओगे ना सब्जेक्ट के साथ,
मज़ा आने वाला। और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, ये मेरी आपकी गारंटी है। ये 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको कोई इशू नहीं आने वाला। इकोनॉमिक्स इस बार आपको 2 बुक्स हैं, ये भी बता देता हूँ। एक बुक होगी बेटा आपकी स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने 10th में जो मैथ्स पढ़ा था मीन मोड मीडियन, उसकी थोड़ी एक्सटेंशन है, ठीक है, वो तो बस बेसिक था, उसकी एक्सटेंशन है। और दूसरी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है किसी और दिन चर्चा करेंगे, जस्ट आपको मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ोगे वही चीज़ आपको बताइए डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, कैसी चीज़ें चलती हैं ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हम हाउस होल्ड हैं, हमारे यहाँ चीज़ें कैसे चलेंगी, वो सब कुछ हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे माइक्रो में। ये क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपको कभी भी घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि यार मैं नया हूँ तो मुझे कैसे चीज़ें आएंगी। अगर आपने 10th तक अच्छे मार्क्स नहीं लाए कोई इशू नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया है, कॉन्सेप्ट के साथ रहोगे चीज़ें आपकी हो जाएंगी। कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, ताकि दोस्त जिन्होंने भी कॉमर्स रखना है उनको चीज़ें पता हों। प्लस आपको यहाँ पे सिलेबस करवाऊँगा अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और किस पे वीडियो चाहिए, कुछ क्वेरी है क्लास 11th कॉमर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी इशू है कमेंट सेक्शन भर दो, आपको जवाब दे दूंगा। बाकी एक चीज़ बोलूँगा, टेलीग्राम पर आप आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे आते हैं क्लास 11th के, क्लास 12th के, और काफ़ी हम क्विज़ वगैरह भी वहाँ पे करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बिकॉज वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको मेरे से वन टू वन बात करनी है, कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर बाई चांस किसी का लिंक नहीं खुलता, शिवम जौहर सर्च करोगे चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे, सेम डीपी के साथ आपको मिल जाएगा मेरा पेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, तुम लोग आने वाले दिनों में धमाल मचाने वाले हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।